वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अभी सबसे तेज 22,000 रन किन्होंने बना दिए? तो ये बना दिए है रन मशीन विराट कोहली ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है ना। विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली जो है सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है बन गए हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनसे पहले जो सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 493 पारी खेली थी 22,000 रन बनाने के लिए, और इन्होंने जो है 462वीं पारी खेली है। अब इसमें जो T20 के भी रन शामिल है, ओडीआई के भी शामिल है और टेस्ट के भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सभी फॉर्मेट्स में जो है 50 से अधिक का एवरेज है विराट कोहली का, और इसमें जो है अगर बात करें 7,240 रन वन टेस्ट में, 12,800 समथिंग वनडे में, और 2,700 जो है ये इनके T20 में रन है। और 50 की औसत वाले एकमात्र बल्लेबाज है जिनका तीनों फॉर्मेट में जो है 50 से अधिक का एवरेज है। अगर बात करें 22,000 रन बनाने वाले, तो अंतरराष्ट्रीय में जो 8वें बल्लेबाज है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन भारत में तीसरे ही बल्लेबाज है। पहले तो सचिन तेंदुलकर, सेकंड है राहुल द्रविड़, और थर्ड जो है ये बन गए विराट कोहली। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना इनके बारे में। अब विराट कोहली की बात है, तो विराट कोहली जो है पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा एमपीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, ठीक है ना। एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग, जो कि अभी बीसीसीआई का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बना था। अब की अगर आप इस इमेज में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एमपीएल दिख रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है ना, विराट कोहली के इस पर साइड में। तो ये आपको जो है एमपीएल इंपॉर्टेंट याद रखना। मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। जबकि सभी खिलाड़ियों की जर्सी पर ये दिखेगा, क्योंकि एमपीएल जो है बीसीसीआई का किट स्पॉन्सर भी बन गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा विमान अरब सागर में लापता हो गया है? तो ये भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर में अभी जो है मैं आपको बता दूं, गोवा के पास में ये विमान लापता हुआ है। और ये कौन सा था? मिग 29 के। जो मिग 29 है ये एयरफोर्स में है, लेकिन उसका नेवी का वर्जन है मिग 29 के, और ये जो है अभी क्रैश हो गया है अरब सागर के पास में गोवा के तट पर, और अभी इसकी खोज की जा रही है। पायलट जो है अभी तक नहीं मिल पाए, समुद्र के अंदर है, तो उनकी जो है खोज चल रही है। इंपॉर्टेंट याद रखना, मिग 29 जो है ये किस कंपनी से खरीदे है? तो मिग नाम की कंपनी है। और कहां से खरीदे है, किस देश से? तो रशिया से खरीदे हैं। ये आपको याद रखना, मिग 29 जो है ये रशिया से खरीदे हैं। इराज 29 ये फ्रांस से खरीदे, और राफेल भी जो है ये फ्रांस से खरीदे हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना राफेल के बारे में। अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम में? एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो है इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में चीफ। इंडियन नेवी की अगर बात करें 1612 में जो है इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और 3 कमान है इंडियन नेवी की। इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा अगर बात की अरब सागर में हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा था, तो अरब सागर में अभी जो है मालाबार एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। और उस युद्धाभ्यास में जो है मिग 29 के ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो है आईएनएस विक्रमादित्य से इसने उड़ान भरी थी। तो आईएनएस विक्रमादित्य और मिग 29 दोनों ने जो है मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, और उसके बाद अभी ये हादसा हो चुका है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, गोवा के तट पर अरब सागर में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन से एक्सरसाइज हो चुके हैं हाल ही में, तो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास जो है श्रीलंका के साथ हो चुका है। सिटमैक्स युद्धाभ्यास भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच में हो चुका है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत, सिंगापुर के बीच में हो चुका है। वैसे इन पर जो सेपरेट वीडियो आने वाली है चैनल पर बहुत जल्दी। चले नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में कहां पर अंगदान मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो अभी जो अंगदान मेमोरियल, फ्रेंड्स आज आपको आवाज में कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे जो है जुकाम हो गया है, एंड इसी कारण से जो है आवाज में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो अंगदान मेमोरियल ये हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया है? अभी जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 27 नवंबर को मनाया गया है। विश्व स्तर पर जो 13 अगस्त को मनाया जाता है। 27 नवंबर को जब ये अंगदान दिवस मनाया गया, तो अंगदान के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, और राजस्थान में जिन्होंने अंगदान किया है उनकी यादगार में जो है अंगदान मेमोरियल ये जो है कहां पर खोला गया? तो ये राजस्थान में खोला गया, जयपुर में। एंड इसका उद्घाटन जो है अशोक गहलोत खुद किया है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने। इंपॉर्टेंट याद रखना।
अब राजस्थान की बात, इंदिरा रसोई योजना आपको याद होना चाहिए, राजस्थान से संबंधित है। मोक्ष कलश योजना राजस्थान से संबंधित है। प्योर फॉर श्योर ये अभियान जो है ये भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोंगेवाला पोस्ट पर गए थे, 1971 युद्ध से संबंधित है। साइकिल अभियान हाल ही में राजस्थान और गुजरात में शुरू हुआ, इंडियन आर्मी ने किया है। ये आपको राजस्थान के बारे में रिसेंटली याद रखना। राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से याद रखने हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का उद्यान, दर्रा उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये 4 इंपोर्टेंट याद रखने हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी आपको याद रखना है, राजस्थान भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी है जयपुर, हाईकोर्ट है जोधपुर में। राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था। कई बार आपको एग्जाम में बनेगा आने वाले और वो कंफ्यूज करेगा, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो जो है वो गुजरात के केवड़िया में है, जबकि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान के पाली में है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। इंपोर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा? तभी 2019 में जो सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित कौन सा देश रहा, और जो अभी भी आतंकवाद से बहुत ज्यादा इफेक्टेड देश है, और वो है हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। पाकिस्तान नहीं है, यह तो आतंकवाद फैला रहा है। अफगानिस्तान जो है ये पीड़ित है, यहाँ पर आए दिन जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। तो आपको याद रखना अफगानिस्तान जो है 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित वाला देश रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हाल में एक शहतूत बांध का निर्माण करने वाला है इंडिया। इसके अलावा 100 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि भारत अफगानिस्तान में अभी चलाएगा। इंपोर्टेंट याद रखना, अफगानिस्तान जो है इंडिया के साथ 80 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है पीओके में, जो कि अभी इंडिया के पास में नहीं है, लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ मतलब बॉर्डर शेयर करता है, और 7 देशों के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर है। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो राजधानी क्या है? काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। अशरफ गनी जो है ये राष्ट्रपति है, और मुद्रा क्या है? तो अफगानी जो है ये है मुद्रा। इंपोर्टेंट याद रखना, और वैसे भी ये याद रह जाएगी अफगानी ही नाम है। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो ये सार्क जो मेंबर है, सार्क जो समूह है उसका भी मेंबर है, 8वां मेंबर है लेटेस्ट सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट बात का 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर किया गया? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो हावेरी रेलवे स्टेशन है इसका नाम अभी बदलकर महादेवप्पा मेलारा कर दिया है। अब ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक के एक और बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेशन का नाम बदला गया, और वो है हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है स्वामी सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पर किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो आने वाले टाइम में विश्व का सबसे लंबा होने वाला है, लगभग 1400 मीटर जो है वो प्लेटफॉर्म होने वाला है, अभी गोरखपुर का है। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? अभी विजयनगर जो है ये कर्नाटक का 31वां नया जिला बनाने की घोषणा की है। कर्नाटक के इंपोर्टेंट अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो तुंगभद्रा नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क आपको कर्नाटक के इंपोर्टेंट याद रखना है। राजधानी है बेंगलोर, सीएम है बीएस येदियुरप्पा, एंड गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वजुभाई वाला। इंपोर्टेंट याद रखना, बेंगलोर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हाल ही में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, ये मैंने आपको बता दिया कर्नाटक के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, विश्व एड्स दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे वाला है, कई बार क्या मोस्ट इंपोर्टेंट डे वाला है, यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार। तो विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 1 दिसंबर को। अब ये मनाना शुरू कब हुआ? तो 1988 से मनाया जाता है, ये साल आप याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कब से शुरू हुआ। तो 1988 से हर साल मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। एड्स के प्रति जो जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। अच्छा, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, ये किस वायरस से फैलता है? तो एचआईवी वायरस से फैलता है, ठीक है ना। तो एड्स की फुल फॉर्म याद रखना, 1988 याद रखना। और 2020 में इसकी थीम क्या है? इंपोर्टेंट थीम याद रखनी है क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। तो एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इंपैक्ट, ये इसके 2020 में थीम है। अब थीम में आपको हिंदी में भी बता सकता था, लेकिन हिंदी में आपको बहुत कठिन वर्ड पड़ जाएंगे, इंग्लिश में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंडिंग द एचआईवी या एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इंपैक्ट। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की।
हाल ही में किसने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी जो 33वीं प्रगति बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10 राज्यों में विभिन्न विभागों की जो है विभिन्न परियोजनाओं की जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए ये प्रगति बैठक हुई है और इस प्रगति की भी फुल फॉर्म है क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी काम वहां पर हो रहे वो समय पर पूरे हो, इंप्लीमेंटेशन हो सही, इसीलिए जो ये बैठक हुई है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है? तो अभी जो मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीओओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका मतलब क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है ना। सीईओ तो आपने सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीओओ है और इसे अभी नियुक्त किया है माइकल क्लार्क को। इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। माइकल क्लार्क को नियुक्त किया है किसने किया? हीरो मोटरकॉर्प ने किया है। अच्छा, हीरो मोटरकॉर्प की बात है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और 1984 में इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी। इसी तरह से आपको एक डेट से दूसरी डेट को रिलेट करना है और इसका हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की हीरो मोटरकॉर्प की, इसके अध्यक्ष कौन है? पवन मुंजाल जो है वो है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष। चले नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो है इंपोर्टेंट डे, एक और डे आ गया 29 नवंबर को। कौन सा डे मनाया गया था? तो ये जो है फिलिस्तीनियों के लिए डे मनाया गया है। कौन सा डे मैं आपको अभी बताता हूं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगर बात की जाए तो 1947 में जो यूएनओ ने जो है फिलिस्तीन को जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है एक अलग से संकल्प पारित किया था यूएनओ ने, इसीलिए यूएनओ मनाता है हर साल। 1947 में ये किया था, 29 नवंबर से अब ये जो है डे मनाया जाता है। अगर बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ के बारे में आपको बहुत ज्यादा याद रखना क्योंकि इस साल इसकी 75वीं स्थापना वर्ष है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 75वीं जो है इस साल वर्षगांठ है। 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके प्रेजेंट टाइम में महासचिव है। यूएनओ की अगर बात की जाए तो इसके 6 अलग अलग अंग है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब फिलिस्तीन जो है ये आपने बहुत ज्यादा चुना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है और अभी भी विवाद ही है। काफी सारे ऐसे देश है जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, काफी सारे ऐसे देश है जो कि इजराइल के सपोर्ट में है। लेकिन इंडिया जो है इजराइल के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ भी जो है इंडिया के काफी अच्छे रिश्ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जारी यूबीएस ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है? इंडिया की जीडीपी जो है 2021 में कितनी रह सकती है? इस रिपोर्ट के अनुसार ये रह सकती है -10.5%। भाई साहब 2021 में तो आपको माइनस ही रखनी पड़ेगी, -10.5% का जो है ये अनुमान जताया है। हालांकि अच्छी बात है कि 2022 के लिए इन्होंने जो है 10% की ग्रोथ रेट का भी अनुमान जताया है। अब ये अनुमान जो है ये 3 महीने 2 महीने हर महीने जो है चेंज करते रहते हैं, तो इनका काम है रिपोर्ट निकालना और अपना काम है याद करना। अब आपको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, लेकिन आपको याद रखना है माइनस में तो इस साल जीडीपी रहनी ही रहनी है। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो फीफा रैंकिंग में जो है बेल्जियम टॉप पर आए। अच्छा, बेल्जियम को इंपोर्टेंट याद रखना है। बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स एंड ब्रुसेल्स में जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नाटो का हेडक्वार्टर भी जो है ब्रुसेल्स में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इसीलिए इसको यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। अगर बात करें सेकंड पर, तो सेकंड पर फ्रांस रहा है और इंडिया की रैंक क्या रही? इंपॉर्टेंट याद रखना 104 रही है इंडिया की रैंक। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो मास्क बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहां के सीएम, उपराज्यपाल, पूरी जानकारी, विधानसभा की सीटें भी लिखिए, लोकसभा की सीटें भी लिखिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो मास्क बैंक इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।